आज जो भी आयतें बताई जाती है जल्दी से जोर से पढ़िएगा क्योंकि समय की कमी है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखने वालों से कहा रखवाले से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। एक और भाग को पढ़ेंगे, मत्ती 21 अध्याय और उसकी 18 से 20। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18 to 20। मत्ती उसका 21 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमारे आज के अध्ययन का जो शीर्षक है वो है मसीह जीवन एक पेड़ के समान, है ना। मसीह जीवन को यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो अनेक तुलनात्मक नाम दिए गए, है ना। यहां पर जिस भाग को हमने पढ़ा उसके प्रकाश में और अन्य परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अगर हम देखें तो अनेक उपनामों में से या अनेक तुलनात्मक नाम में से एक नाम जो मसीह जीवन के लिए बताया गया है वो पेड़ बताया गया है। मतलब मसीह जीवन एक पेड़ के समान एक जीवन है। जिस भाग को हमने लूका सुसमाचार में पढ़ा है वहां पर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। उस दृष्टांत में जो अंजीर का पेड़ है उसे इस्राएली राज्य या परमेश्वर के लोगों के रूप में दर्शाया गया है, उनके जीवन को करके बताया गया है। हम परमेश्वर के वचन में अनेक भाग पढ़ते हैं। यदि हम भजन संहिता की पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है, धर्मी जन एक पेड़ के समान है ना। क्या लिखा है? ऊपर लिखा है वो व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है और उसके बाद लिखा है वह उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया। हम भजन संहिता 92 में पढ़ते हैं, धर्मी जन खजूर के समान फूले फले। खजूर के पेड़ से तुलना की गई। और लूका 3:6 में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अंजीर का पेड़ है जिसको परमेश्वर के लोगों के रूप में बताया गया है। मसीह जीवन एक पेड़ के समान एक जीवन है, ठीक है। दूसरी बात, इस पेड़ को मतलब एक मसीही जीवन को जब एक पेड़ करके बुलाया गया है तो इस जीवन को, इस पेड़ को परमेश्वर ने बोया है या साटा है। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए। रोमियो 11 अध्याय उसकी 17 आयत और 24वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 17 एंड 24। रोमियो 11 अध्याय 17-24 पढ़िए। और तो जलवायु होगा तो उन्हें साटा गया और जलवायु की जड़ चिपकाई का भागी हुआ। क्योंकि यदि तू जलवायु से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलवायु में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक कार्य है अपने की जलवायु में साटे क्यों नहीं। अब ध्यान दीजिए, दूसरा जो बिंदु पॉइंट हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इस पेड़ को, ये मसीह जीवन रूपी जो पेड़ है, इसे परमेश्वर ने बोया है या परमेश्वर ने लगाया है। अब रोमियो के 11 अध्याय 17 आयत और 24 आयत में जो हमने पढ़ा उसको सरल करके अगर हम समझे तो वहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार बताता है, अन्य जाति लोगों के लिए, अन्य जाति लोग मतलब हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनके बारे में बताता है। एक तुलनात्मक वर्णन करके कहता है कि तुम पहले एक जंगली पौधे थे, है ना।
जंगली पौधा मतलब आपने देखा है क्या कोई जंगली पौधा कैसा होता है, कहाँ रहता है? जंगल में रहता है ना? बगीचों में, बागवानी में नहीं रहता, वो जंगल में रहता है, ठीक है। और उससे फल लगते हैं क्या? नहीं लगते। वरन क्या होता है, अगर अनजाने में कोई उसको खा ले तो क्या हो जाता है? नुकसान भी पहुंच सकता है, वरन मृत्यु भी हो सकती है। यहां पर पौलुस बताता है तुम पहले एक जंगली पौधे के समान थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें वहां से निकाला और क्या करा? उत्तम एक पेड़ में साँठ दिया, है ना? उस प्रोसेस को इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब एक अच्छे पेड़ में उसकी डाली में एक दूसरे पेड़ की डाली को जोड़ देना। आप बाद में इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जो अच्छा वाला पेड़ है इसके सारे गुण, इसकी सारी ताकत उस डाली में आ जाती। यहां पर लिखा है हम लोग जो है, हम जो अन्य जाति लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, तब परमेश्वर ने हम जो जंगली पौधे थे हमें क्या करा? एक उत्तम पेड़ के साथ, मतलब इस्राएल जाति के साथ, परमेश्वर की प्रजा के साथ हमें जोड़ दिया है। कुछ और आयतों को जल्दी से पढ़िए। मत्ती 13:24, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24, मत्ती 13:24, और एक और आयत पढ़ लीजिए, पहला पतरस 1:23, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है ना? कौन बो रहा है बीज? बीज परमेश्वर बोता है। मतलब हमें किसने बोया है? परमेश्वर ने बोया है। पहला पतरस 1:23 पढ़िए फर्स्ट। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वापस पढ़िए आखिरी लाइन को। और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वहां पर लिखा है परमेश्वर का जो बीज है वो क्या है? वचन है। और उसके द्वारा क्या पाया है हमने? नया जन्म पाया। इसका अर्थ क्या है कि जब मसीही जीवन को एक पेड़ के रूप में बताया गया है, मतलब हम सब कौन है? एक आत्मिक एक वृक्ष है, आत्मिक एक पेड़ है। ये पेड़ अपने आप नहीं उगा है, इसे किसी ने उगाया है, और वो कौन है? वो परमेश्वर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम यहां पर सीख रहे हैं वो ये है, मैं एक आत्मिक वृक्ष हूं, मैं परमेश्वर के लिए एक वृक्ष के समान हूं, एक पेड़ के समान हूं, जो अपने आप नहीं उगा है, परंतु जिसे परमेश्वर ने लगाया है, परमेश्वर ने बोया है, परमेश्वर ने साटा है। अगली बात की ओर आते हैं। हम लूका के सुसमाचार में आ जाए, जहां पर हमने उस भाग को पढ़ा था 6 से 9 आयत। वहां पर समय की कमी के कारण वापस नहीं पढ़ रहे हैं, पर हमें अच्छे से याद है, इसलिए हम अगली बात को देखेंगे। वहां पर हम एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। वो क्या है मालूम है? कि परमेश्वर के द्वारा बोए जाने के कारण, साटे जाने के कारण, लगाए जाने के कारण, परमेश्वर का वृक्ष होने के कारण, अगली महत्वपूर्ण बात, तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हमें फलवंत होने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, तीसरी बात हम सीखते हैं, हमें फलवंत होने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति प्रदान की गई है, या हमें विशेषाधिकार मिले हैं, या फिर हम एक प्रिविलेज ट्री है ना? आप समझ रहे हैं? प्रिविलेज ट्री कैसे बोल सकते हैं? इस दृष्टांत में जो है बारी किसकी है? बगीचा किसका है? परमेश्वर का। नहीं, किस वृक्ष का बगीचा है? अंगूर का। अंगूर का बगीचा है। देखिए ध्यान से पढ़िए, अंगूर के बगीचे में अंजीर का पेड़ है ना? आप समझ रहे हैं? देखिए ये कोई एक घटना नहीं है। परमेश्वर इस बात को बताता है, अंगूर के बगीचे में अंजीर का पेड़, मतलब इस पूरे संसार
को अंगूर का बगीचा मतलब इस पूरे संसार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर के लगा द्वारा पेड़ अंजीर का और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अंगूर का बगीचा है संसार का प्रतीक, और जो है वो अंजीर का पेड़ कौन है? वो परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है। अब कैसे ये प्रिविलेज ट्री है, कैसे बोल सकते हैं? पहली बात, ये काय में है? एक बगीचे में है ना। उसके बाद इसका एक मालिक है, उसके बाद इसका एक क्या है? माली है, एक रखवाला भी है ना। तो एक फल लाने के लिए सारी प्रतिकूल परिस्थितियां इस पेड़ के पास है कि नहीं है? है। हाँ माफ कीजिए, अनुकूल, हाँ माफ कीजिए, उसको अनुकूल कीजिए। अनुकूल मतलब फल लाए ऐसी सारी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियां, फल लाने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो सब इसके पास है ना। हमने मत्ती 21 का 18 से 20 पढ़ा, वहां पर ऐसा माहौल हम नहीं देखते। ठीक है, अगली बात की ओर आते हैं। हमने देखा कि हम मसीह जीवन पेड़ के समान है, हमें परमेश्वर ने लगाया है, बोया है, छाटा है। हमने ये बात देखी कि फल लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमें दी जाती, हम प्रिविलेज्ड ट्री है। उसके बाद चौथी बात हम देखते हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें बोया, क्यों हमें ये अच्छी परिस्थितियां दी है, ताकि हम फल ला सके। परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए चुना है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। वहां पर लिखा है, जो बारी का मालिक था वो क्या करने आया था बगीचे में? घूमने, मॉर्निंग वॉक है। वहां लिखा है क्या करने आया था? वो फल ढूंढने आया था, है ना। वो अपने बगीचे में टहलने नहीं आया था, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए नहीं आया। उसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था कि वो क्या क्या ढूंढने आया है? वो फल ढूंढने आया है, और वो कई समय से फल ढूंढने आ रहा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पेड़ के रूप में इस संसार में रखे गए हैं, जब परमेश्वर ने हमें बोया है, हम इस बात को सीखते हैं और बोलते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा उद्देश्य हरियाली देना नहीं है ना, परंतु परमेश्वर हमसे फल की अपेक्षा करता है। हम फल लाने के लिए बोए गए हैं, लगाए गए हैं। फल लाने के लिए हमें परमेश्वर द्वारा सुरक्षा दी जाती है, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। कुछ भागों को पढ़ लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, उसकी 8 आयत और उसकी 16 आयत। यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 8 and 16। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरो। जी भाई, 16 भी पढ़ लीजिए। तुमने मुझे नहीं सुना, परंतु मैंने तुम्हें सुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। देखिए, वहां पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? ताकि क्या करो? फल लाओ, है ना। देखिए, कई बार हम इस प्रकार से मसीह जीवन जीते हैं कि केवल हम स्वर्ग में जाने के लिए चुने गए। ये निश्चय सही है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, है ना। परंतु हमारा जीवन केवल यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, अब हम चर्च जाते हैं और एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां हमें दी है। एक अलग ही प्रकार का जीवन जीने के लिए हमें बुलाया गया है, और वो क्या है?
फलवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर चाहता है कि हम में फल लगे, है ना, हम फलवंत हो। और वहां लिखा है कि पिता की महिमा होती है जब हम फल लाते हैं। आप समझ रहे हैं, ये फल किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। देखिए जब परमेश्वर का वचन यहां पर एक सच्चाई को बताता है, जब एक वृक्ष फल रहा है ना, तो वो उसकी महिमा मंडन के लिए नहीं है, उस वृक्ष की, उस व्यक्ति की, परंतु किसके लिए है? ताकि लोग उस वृक्ष को देख के, उस व्यक्ति के जीवन को देखकर किसकी महिमा करे? परमेश्वर की महिमा करे। देखिए, और ये स्वाभाविक रीति से भी लागू होता है। जब एक बगीचा, एक बाग है, यदि उसमें जो वृक्ष है वो बहुत अच्छे से फल रहे हैं, इसका मतलब ये इस बात को प्रेजेंट करता है कि उसका जो मालिक है, उसका जो माली है या जो उसका ओनर है, वो है परिश्रमी, वो जो है उसका देख रेख करने वाला है, वो उसको बढ़ाने वाला है। और उससे जो फल निकलते हैं, जब वो बेचे जाते हैं बाजार में, तो किसके धन की बढ़ोतरी होती है? किसकी महिमा बढ़ती है? उस मालिक की बढ़ती। प्रियो, हम फल लाने के लिए चुने गए हैं, और जब हम फल लाएंगे तो ये परमेश्वर की महिमा का कारण होगा, ये हमारी महिमा के लिए नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इस बात को देखते हैं इस दृष्टांत में कि हमें फलवंत होने के लिए पर्याप्त समय परमेश्वर देता है। हमें फलवंत होने के लिए पर्याप्त समय परमेश्वर देता है। कितना समय मिला? यहां पर जो दृष्टांत है, कितना समय मिला फलवंत होने के लिए? 3 साल मिले। 3 साल मिले, है ना। आपको मालूम है, एक अंजीर का पेड़ यदि लगाए, है ना, अगर एक अंजीर का पेड़ लगाएं तो लगभग सारी परिस्थितियां अनुकूल है, जिस जगह पर, जिस भूमि में लगाया जाना है, जो चीजें दी जानी है, 1 से 2 साल में उसमें फल आना चाहिए, ऐसा विज्ञान बोलता है। अभी ये है 3 साल हो गए तभी भी फल नहीं आए, है ना। पर्याप्त समय, पर्याप्त से ज्यादा समय मिला। जब मैंने आपसे पूछा कितना समय दिया गया, तो आपने 3 साल दिए गए ऐसा बताया, परंतु कितने साल दिए गए? आखिरी में जोड़े तो कितने साल है? 4 साल है ना। पर्याप्त से भी ज्यादा समय परमेश्वर अपने लोगों को फलवंत होने के लिए देता है। अच्छा, जो 4था साल दिया उसमें भी बहुत खास बात है। क्या बात है मालूम है? कि यदि आप इसके फल देने की साइकिल को देखेंगे ना, तो अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक अंजीर का वृक्ष साल में 2 बार फलता है ना। अभी जब समय आया कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो जो है मालिक ने बोला इसे काट दो, तो रखवाला क्या बोलता है कि 1 साल और रहने दे। जबकि फल कितने दिन में आ सकते हैं? 6 महीने में आ सकते हैं, परंतु और ज्यादा ग्रेस पीरियड लेकर, कृपांक लेकर ये रखवाला बोलता है, प्रभु मतलब 1 पूरा साल ही दे दो। परमेश्वर अपने लोगों को न केवल अनुकूल परिस्थितियां देता है फलवंत होने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परंतु पर्याप्त समय भी देता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। प्रियो, एक बात, जब हम ये फल की बात कर रहे हैं ना, तो ये फल मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर के संतान बन गए। अब परमेश्वर हम में अपना जीवन जीना चाहता है, मतलब हमारी बातों में, हमारे शब्दों में, है ना, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में। परमेश्वर ने हमें कई सेवा दी है परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए, न केवल शब्दों से, परंतु हम अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जिए, प्रेम, संयम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई के साथ जिए, मेल मिलाप के साथ जिए, सेवा के साथ जिए, समर्पण के साथ जिए, कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। ये सब फल है अलग अलग प्रकार के, है ना।
देखिए, फल का मतलब केवल ये नहीं है कि जो है आत्माओं को जीतना। अनेक फलों में से एक फल है परमेश्वर के लिए लोगों को जीतकर परमेश्वर के राज्य में लाना, ये एक फल है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जीवन और कार्यों के द्वारा जो दिखाई देता वो एक फल के रूप में है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रियो, यदि हमें ऐसा लगता है, यदि किसी ऐसे धोखे में है ना कि मैं परमेश्वर के लिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा जीवन नहीं जी पाया या नहीं जी पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरे परिवार में समस्या है, मेरे समाज में समस्या, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां ये समस्या है, ये सब है ना, या मैं उस भाषा को नहीं जानता हूं, मैं तो वहां से आता हूं, ये सब अपने आप को धोखे देने के बात के समान है। क्योंकि परमेश्वर ने के वचन ने आज हमें बता दिया कि सारी अनुकूल परिस्थितियां दी है और पर्याप्त समय भी दिया है फलवंत होने के लिए। ठीक है, प्रभु सहायता करे। छठी बात को हम देखते हैं। हमारा जो मालिक है वो धीरज के साथ फल लगने का इंतजार करता है ना। पूरा पर्याप्त समय भी दिया और धीरज के साथ फल लगने का इंतजार करा। जब फल का समय आया तो पहले साल वो आया, फल नहीं मिला, फिर दूसरे साल आया, फिर तीसरे साल आया, तीसरे साल भी फल नहीं मिला तो क्या बोला कि इसे काट दो, है ना। क्यों काट दो? क्योंकि ये जगह को घेरे हुए, अगर इसकी जगह एक अंगूर का पेड़ वापस लगा दिया जाएगा हटा के, या दूसरा अंजीर का लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? फल आने लगेंगे। रखवाला बोलता है 1 साल और रुक जाइए, तो ये क्या बोलते हैं मालिक? हाँ, रुक जाते हैं, है ना। ठीक है, देखिए परमेश्वर सालों से, है ना, हर साल हर दिन समय अंतराल बीतते जाता है पर धीरज के साथ इंतजार करते हैं। क्या इंतजार करते हैं? कि उनका जो ये वृक्ष है जो उन्होंने बोया है, जिसे अपने खून से सींचा है, वो क्या हो? फलवंत। लेकिन इसमें एक और अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है समय पर्याप्त दिया गया है लेकिन निश्चित दिया गया है ना। समय पर्याप्त है लेकिन समय निश्चित है या निर्धारित किया गया है। क्या लिखा है वहां पर? एक समय आया जब मालिक ने क्या बोला? इसे काट दो। पर्याप्त समय देने के बाद, धीरज के साथ सारी परिस्थितियों को देने के बाद, एक निर्धारित समय पर क्या निर्णय लेना है कि इतने वर्ष तक नहीं फिर फला। मतलब ये भांज एक व्यक्ति के समान है, मतलब इस कार्य को करने में ये विश्वास योग्य नहीं है। इसने अपने मसीह जीवन में विश्वासी तो बना पर विश्वास योग्य नहीं बन पाया, इसलिए अब इससे काम ले लो और किसी दूसरे को दे दिया जाए। देखिए एक आयत पढ़िए, लूका 3:9। लूका 3:9। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यह लूका 3:9 है क्या? 3:9 पढ़ने का। हाँ, कुल्हाड़ा कहां पर धरा हुआ है? पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ बातों को बोल दिया है क्या अपने जीवन काल में? परमेश्वर अपने लोगों से सीधे सीधे बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से सीधे सीधे बात कर रहे। इस्राएली लोगों की ओर परमेश्वर ने देखा कि वो फलवंत जीवन जिए, प्रभु की आराधना करे, प्रभु के लिए पवित्रता और खरियाई के साथ जिए, लेकिन उन्होंने वो जीवन नहीं जिया। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के दौरान में बार बार चेतावनी दी, उन्हें कड़े शब्दों में लताड़ा। यहाँ पर उनमें से एक शब्द का प्रयोग किया गया है समझाने के लिए कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यह है कि हम सब के पास
फलवंत होने के लिए निर्धारित समय है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की सेवा में काम आने के लिए एक समय निर्धारित है। इस बात को आप लिख लीजिए, निर्धारित समय। ऐसा मत सोचिए कि ठीक है आज नहीं, कल, इस साल नहीं, दूसरे साल, उसके अगले साल, अगले साल नहीं। किसी कार्य को एक समय में किया जाता है। हम उस दृष्टांत को देखते हैं जहां पर एक मालिक ने तोड़े दिए अपने शिष्यों को, अपने सेवकों को, है ना, और वो चले गया, बहुत दूर चले गया, लेकिन एक समय पर लौट कर आया। एक समय अंतराल है ना, यहां पर तोड़े दिए तो यहां लौट कर आया, और फिर क्या होने लगा? हिसाब होने लगा। परमेश्वर के लिए जीने का, वो परमेश्वर के लिए काम आने का एक समय है। वो काल, वो समय जब बीत गया तो फिर हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जब आप बच्चे हैं तब एक समय है परमेश्वर के लिए सीखने का, गवाही देने का, जीवन जीने का। जब आप जवान हैं तब एक समय है सीखने का, गवाही देने का, काम आने का। जब आप परिपक्व है तब एक समय है। अलग अलग समय में अलग अलग सेवा होती है ना। जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, निर्बल हो जाएंगे, तब जैसे अभी कर पा रहे वैसे कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आज मेरे पिताजी यहाँ पर खड़े थे सुबह जब हम आए, तो मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, आप चेयर क्यों नहीं जमा रहे? तो उन्होंने सब बताया कि दिनेश भाई ने बोला अभी आप रहने दो। क्यों बोला? क्योंकि दिनेश भाई प्रेम के कारण ये समझते बुजुर्ग हैं, हम जमा लेंगे। आप समझ रहे हैं? हमारा शरीर हर समय एक जैसा नहीं है, नहीं हमारी परिस्थितियां हर समय एक जैसी है, नहीं एक समय पर हर समय हम एक जैसे समय काल में, अलग अलग समय में हम अलग अलग लोगों में, अलग अलग समूह में होते हैं। सेवा का समय निर्धारित है। उस समय परमेश्वर के काम आ गए तो आ गए, वरना कुछ नहीं बचे। प्रभु हमारी सहायता करे। जल्दी से हम कुछ कारणों को देखते हैं। निष्फलता के कारण सब कुछ अच्छा है ना, मालिक है, रखवाला है, बगीचा है, अनुकूल परिस्थिति है, धीरज से मालिक इंतजार कर रहा है फल का, फिर भी कई बार मसीही लोग फलवंत नहीं हो पाते। कुछ मुख्य कारण हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर में बने हुए नहीं है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को नहीं जी रहे। यूहन्ना 15 अध्याय 4 आयत, यूहन्ना 15 अध्याय 4 आयत, जल्दी से पढ़िए। यूहन्ना 15 का 4। तुम मुझसे बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर में बने रहे बगैर हम फल नहीं सकते। अब परमेश्वर में कैसे बना रहा जाता है? मैं कैसे जांचूं मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं या नहीं बना हुआ हूं? 10वीं आयत पढ़ लीजिए बेटा, 15 का 10, यूहन्ना 15 का 10 पढ़ लीजिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेम में कैसे बने रहते हैं? परमेश्वर में आज्ञाओं को मानकर। हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या मैं आज्ञाकारी? जब परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात करता है, जो परमेश्वर ने आज तक मुझे सिखाया, जो प्रकाश मेरे पास है, क्या मैं उसके प्रति आज्ञाकारी हूं? यदि आज्ञाकारिता होगी तभी फलवंत जीवन आएगा। परमेश्वर में बने तभी रहेंगे। परमेश्वर से दूर रहकर परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। अगली बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर में न बने के रहने के कारण निष्फलता आती है। दूसरी बात, समझौते का जीवन जीने के कारण निष्फलता आती है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 आयत, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 आयत, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 आयत। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे। उसके ऊपर से एक आयत पढ़ते हुए आइए प्लीज। हे मेरे करीब, पहाड़ की दरारों में और नदियों की कीलों की कुंजी में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। 15 आयत पढ़िए वापस। छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे। वो छोटी लोमड़ियां पकड़ लो, क्यों? क्योंकि दाग की बारी में क्या लगे हुए हैं?
फूल लगे हुए। ये जो छोटी छोटी लोमड़ियां है ना, ये दाग की बारी में जाके क्या करेगी, उन फूलों को खाकर खराब कर देगी। इसलिए उन्हें क्या करना है, पकड़कर हटा देना है। प्रियो, छोटी छोटी बातों में जब हम समझौते का जीवन जीते हैं ना, तो हम निष्फल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उन्होंने छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता दिखाई। अब आप बाइबल के बड़े भक्तों के जीवन को उठा के देखिए, उन्होंने उनसे जो छोटा कहा गया उसे माना, है ना। छोटा कहा गया उन आज्ञाओं को उन्होंने माना। परमेश्वर हम पर आज्ञाओं का बोझ नहीं रखता, परंतु छोटी आज्ञा देता है। परमेश्वर ने कहा फल मत खाना, बड़ी आज्ञा थी कि छोटी आज्ञा थी? छोटी आज्ञा थी। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा खतने की विधि को मानना, छोटी आज्ञा थी कि बड़ी आज्ञा थी? खतने की विधि को मानने में एक चमड़ी का थोड़ा सा भाग ही काटा जाता है ना। हाथ काट के रखने को नहीं बोला, एक उंगली काट के रखने को नहीं बोला। परमेश्वर छोटी आज्ञाओं को देता है। और परमेश्वर के जो लोग हैं ना, वो सुबह से शाम तक ईमानदार जो होते हैं, जो परमेश्वर में बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों में सच बोलना, पवित्रता के साथ जीना, अपने वचन अध्ययन में आज्ञाकारी होना, इस प्रकार आज्ञाकारिता का जीवन, छोटी छोटी बातों में समझौता करेंगे तो निष्फल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लालसा का जीवन हमें निष्फल बना देता। मरकुस 4:19 पढ़िए, मरकुस 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। देखिए, निष्फल क्यों रह गया? क्योंकि अन्य अन्य लालसाएं, अन्य अन्य प्रकार की लालसाएं शरीर में भरी है। प्रियो, किसी भी प्रकार की आदत, लालसा, चाहे वो नींद की हो, चाहे वो मोबाइल देखने की हो, चाहे कुछ और हो, हमें निष्फल बनाती है। अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगली बात है आलसीपन। आलसपन हमें निष्फल बनाता है। पढ़िए नीति वचन 24 का 30 से आगे पढ़िए। नीति वचन 24 का 30 से आगे। नीति वचन 24:30 से आगे पढ़िए। की बाड़ी के पास से गुजर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ कहीं कटीले पेड़ खड़े हुए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना। तब तेरा गंगाधर डाकू के समान या मनुष्य के समान हाँ पड़ी। बस काफी है। देखिए, यहाँ पर एक दाग की बारी का विवरण है, जहां पर कटीली झाड़ियां उगी है। क्यों उगी है? उसका कारण क्या है? उसके जीवन में क्या है? क्या है उसके जीवन में? आलस है। इसलिए उसकी खेत की बारी में फल की जगह कांटे उगे हुए। और प्रियो, यही मसीह जीवन में भी होता है। कई बार हम ऐसे जीवनों, विश्वासी के ऐसे जीवनों को देखते हैं जिनसे फल के रस और संतृप्ति मिलने की जगह कांटों जैसा व्यवहार मिलता है। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या है? आलस है। जीवन में आलस है। उसके बाद एक और बात को देख लेते हैं, 5वीं बात को। असंयमी या अनुशासनहीन जीवन। असंयमी और अनुशासनहीन जीवन। पढ़िए पहला पत्रस 1:5 जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से है, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। माफ कीजिए, दूसरा पत्रस 1:5 से आगे पढ़िए। दूसरा पत्रस 1:5 से आगे। और इसी के कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और
और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम से बढ़ते जाओ, क्योंकि बस काफी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगा। देखिए, ये ऊपर की बातें लिखकर लेखक कहता है कि ये बातें अगर तुम में है तो तुम निष्फल नहीं होगे। उसमें क्या लिखा है? संयम, अनुशासन, भाईचारे की प्रीति। कुछ आयतों को लिख लीजिए, हम पढ़ नहीं पाएंगे। रोमियो 12 का 11, इब्रानियों 6 का 11-12। रोमियो 12 का 11, इब्रानियों 6 का 11-12। वहां पर लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी मत बनो प्रियो, परिश्रम से फल आते हैं, परिश्रम से फल आते हैं। कई बार वहां पत्रस में जिस भाग को हम पढ़ते हैं, अनुशासित जीवन, संयम से फल आते हैं। उसके बाद लिखा है भाईचारे की प्रीति। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर और परमेश्वर के लोग, आपसी भाई बहनों में भाईचारा नहीं है ना, वो एक निष्फलता का कारण है। आप याद रखिएगा ये बात, ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई। अंतिम बात, हमारा समय समाप्त हो गया, हम खत्म करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। अंतिम बात, इस दृष्टांत में हम इस बात को सीखते हैं जो हमने पढ़ा था लूका के 13 अध्याय में, कि अभी भी फलवंत होने का समय बाकी है। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात का निश्चय देता है कि अभी भी फलवंत होने का समय बाकी। पता है क्यों है? क्योंकि ये दृष्टांत कुछ इसी प्रकार से लिखा गया। अभी कहानी कहां खत्म होती है? रखवाला बोलता है 1 वर्ष और आपको मालूम है चौथे वर्ष के बारे में कहां लिखा है? चौथे वर्ष के बारे में कहां लिखा है, बताएंगे? है कहां लिखा है? चौथे वर्ष के बारे में लिखा है कहीं? कहीं भी नहीं लिखा है। मतलब कहानी कहां खत्म हो गई? 3 साल हो गए, रखवाला कहता है प्रभु 1 साल और रुकना, प्लीज 1 साल और रुकना। मालिक कहता है ठीक है। उसके बाद चौथे साल का कोई विवरण क्यों नहीं लिखा? मालूम क्यों नहीं लिखा? मैं जब इस भाग को पढ़ रहा है तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, तेरे लिए नहीं लिखा। हर व्यक्ति जो इसे सुन रहा है, इस कहानी को पढ़े, वो पढ़कर निराश ना हो जाए, इसलिए चौथे साल का वर्णन नहीं लिखा है। मतलब जब भी कहानी पढ़े तो अंत में यही समझे कि 1 वर्ष और बाकी है फलवंत होने का। आप समझ रहे हैं? इस कहानी का सारांश क्या है? 1 और साल बाकी है फलवंत होने के लिए। 2025 चले गया, 2026 1 साल और बाकी है। किस बात के लिए? फलवंत होने के लिए। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे। हमने 2 भाग पढ़े थे। एक भाग था जहां पर एक वृक्ष नष्ट हो गया, दूसरा बचा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ रखवाला नहीं था। हमारे साथ रखवाला है। प्रभु करे इस नए वर्ष में हम प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को फलवंत होकर जी सके। प्रभु के नाम की महिमा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने फिर से किया है। आपका वचन कितना ही जीवित, प्रबल और सामर्थी है, तुम्हारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है, और प्रभु जी हमारे जीवन के साथ व्यवहार करता है। आपके दास के द्वारा फिर से आपने हमें स्मरण दिलाया कि आपने हमें एक पेड़ के रूप में रखा है और आप हमसे फलों की अपेक्षा करते हैं। आपने फलों के लिए एक निर्धारित समय रखा है। आप प्रभु जी भरपूर समय देते हैं, लेकिन समय एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जबकि आपने अनुकूल परिस्थितियां दी, सुरक्षा प्रदान की, प्रभु जी सारे बातें हमें फल लाने के लिए दी हैं। प्रभु
जी हम आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, आपकी आवाज को रोज सुनते हुए, आपके साथ चलते हुए प्रभु जी एक फलवंत जीवन जी सके। प्रभु जी हम सुन रहे थे उस व्यक्ति के बारे में जिसके बाग में, जिसके उस स्थान पर ये झाड़ियां लगी हुई थी। प्रभु जी वहां पर हम पढ़ते हैं कि मैंने उस बात को देखा और मैंने शिक्षा ली। और हमारी प्रार्थना है कि हम सभी आज इस पाठ से शिक्षा लें। प्रभु जी ऐसा ना हो कि जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं, परंतु प्रभु आज जिस वचन को आपने हमसे कहा है और उसके द्वारा जो बातें हमें याद दिलाई, उन्हें हम अपने मन में बांध लें और इसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम सबके साथ हो। आमीन। भैया ये आपके लिए, थैंक यू। कृपया समय का ध्यान रखें, हमें 10:30 के पहले ये कैंपस छोड़ना है, इसलिए जल्दी से चेयर अरेंज कर लें, संडे स्कूल शुरू करें और 10:20 तक संडे स्कूल को समाप्त कर दें।